ये ओपनिंग एंट्रीज का ये क्वेश्चन है। अब प्रारंभिक प्रविष्टियां, जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट, कि जो भी शेष को अगले वर्ष ले जाना रहता है उन शेषों की प्रविष्टि करना, प्रथम संपत्तियां दायित्व दी रहती हैं और उन्हें जो शेष पिछले साल का रहता है उससे हम अगले वर्ष ले जाने के लिए जो प्रविष्टियां करते हैं उन्हें ही हम प्रारंभिक प्रविष्टियां या ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं। तो जितने भी संपत्तियों का वो डेबिट में करेंगे और जितने भी दायित्व होंगे उन्हें हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे। उदाहरण के लिए हम सिर्फ ये एक पूरा क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं, हमने सिर्फ ये पहला वाला पार्ट ले रहे हैं। देखेंगे आप ओपनिंग एंट्रीज का, संजना की रोजनामचा तैयार कर खाता बही में खतौनी कीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है। और उसमें देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है जनवरी 2017, 1 जनवरी को हस्तस्थ रोकड़, बैंकस्थ रोकड़, माल का स्टॉक, रोहन से उधार, तरुण से उधार। तो ये 1 जनवरी 2017 को और एक ही तारीख का शेष है। तो इसका अर्थ यह है कि ये गत वर्ष के योग हैं, गत वर्ष के शेष हैं और उन्हें हम वर्ष के प्रारंभ में इन्हें प्रविष्टि करना है। इस वजह से हम इन्हें ही प्रारंभिक प्रविष्टियां कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए आपको कि प्रारंभिक प्रविष्टियां होती क्या हैं, जिनको हम शेष आला कहते हैं। जैसे शेष आले रहता है तो उसको हम शेष आला करते हैं ना। तो इसी तरह से किसी भी बैलेंस सीडी को हम बैलेंस बीडी जब करते हैं तभी उन प्रविष्टियों को ही हम ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, देखिए ये हस्तस्थ रोकड़, यहाँ पर नहीं दे रहा है कि उसने हस्तस्थ रोकड़ व्यापार में लगाया, ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ हस्तस्थ रोकड़ दिया हुआ है, मतलब ये बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है। रिमेंबर, आपको ओपनिंग एंट्रीज जो होंगी वो वही कहलाएंगी ना जो व्यवसाय ऑलरेडी चला रहे हैं या संचालित है। आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, कोई व्यापार अगर पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो वो उसकी ओपनिंग एंट्रीज नहीं कहलाएंगी, वो सामान्य जो जनरल एंट्रीज कहलाते हैं, जो रोजनामचा कहलाते हैं, वो कहलाएंगी। जो व्यवसाय 1 साल या उससे अधिक चल चुका है उनके ही अंतिम शेष आएंगे और उन्हीं शेषों को हम आने वाले वर्ष में प्रारंभ में रोजनामचे में खाते में प्रविष्ट करते हैं। जो हम शेष को बीडी लिखते हैं या शेष आला लिखते हैं उनका ही जनरल एंट्री को हम कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज या प्रारंभिक प्रविष्टियां। तो सवाल आपके सामने है, ये बिल्कुल हमें इतने ही पोर्शन को हमें करना है। ये जितना पोर्शन आपको दिख रहा है तो 1 बाय 1 हम करते हैं और हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ओपनिंग एंट्रीज होती क्या हैं और ये करने का जो इसका जो बैलेंस आता है उसका लेखा किस खाते में किया जाता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये फॉर्मेट है रोजनामचे का, और चूंकि हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं तो ये संजना है, क्वेश्चन में संजना स्वामी है, तो संजना की पुस्तकों में रोजनामचा या पंजी प्रविष्टियां हमें करना है। वर्ष 2017 दिया हुआ है तो हम कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पर वर्ष 2017 लिख दिया हमने। जनवरी 1 तारीख का यह ट्रांजैक्शन है और आप देखेंगे पहला जो यहाँ प्रविष्ट हुआ है वह है, क्वेश्चन में देखेंगे हस्तस्थ रोकड़ 6000 रुपए। अब हस्तस्थ रोकड़ जो संपत्तियां होती हैं वो डेबिट से ही होती हैं, तो यहाँ पर जितने संपत्तियां हैं 6000 रुपए, तो इस 6000 रुपए को हम डेबिट में लिखेंगे। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है बैंकस्थ रोकड़, माने बैंक में रोकड़ 55,000 रुपए, तो हम ये दोनों हम प्रविष्ट करेंगे डेबिट में। हमें संपत्तियों को डेबिट में प्रविष्ट करना है तो हम यहाँ पर कर देंगे रोकड़ खाता नाम और बैंक खाता नाम, दोनों को हम यहाँ पर नाम करेंगे। 6000 रुपए रोकड़ है और बैंक खाता जो है वो 55,000 रुपए है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 55,000 रुपए। अगला हम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है माल का स्टॉक, माने वह माल जो अनबिका रह गया है वर्ष के अंत में, उसी को हम 2017 जनवरी 1 तारीख को और व्यापार में लाएंगे कि यह अंतिम स्टॉक है और संपत्ति है, चल संपत्ति है। तो हम यहाँ आएंगे और लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक खाता नाम और इसकी जो राशि है वह है 40,000 रुपए, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 40,000 रुपए डेबिट विकलन। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखिए रोहन से उधार, तो हमने उधार लिया है रोहन से, यह हमारी लायबिलिटी है, उधार है, तो यह दायित्व है। दायित्व से पहले हम देखेंगे तरुण पर उधार। तरुण पर उधार मतलब तरुण माने व्यापार को चुकाएगा, संजना को तरुण चुकाएगा। संपत्ति है 10,000 रुपए, तो हम संपत्तियों को करते जा रहे हैं, तो सीरियली हमें संपत्तियों को कर देना है। उसके बाद रोहन जो है वो दायित्व है, तो रोहन को हम लेनदार में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर देंगे, तरुण को डेबिट कर देंगे, ठीक है, तरुण देनदार है।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10,000 रुपए, तरुण का नाम कर दिया हमने तरुण। एक तो तरुण के साथ हमने खाता शब्द को नहीं लिखा है, जैसा कि हमने सीखा है यहाँ लिखना अनिवार्य नहीं है। फिर हमें लिखना है लेनदार था हमारा, तो लेनदार को अब हम करेंगे, तो ये हमारे डेबिट के सारे बैलेंस हो चुके हैं। अब सिर्फ रोहन जो है वो एक लेनदार है और उसको समाकलित या क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर हम उसे क्रेडिट करेंगे रोहन 6,000 रुपए से, हम इसे क्रेडिट करेंगे रोहन से, क्योंकि ये एक लेनदार है, उसमें लिखा हुआ है रोहन से उधार। तो रोहन को अगर उधार है तो रोहन को चुकाना पड़ेगा, संजना को वित्तीय वर्ष है उसे इसमें इसको चुकाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर दायित्व में लिख दिया। अब हम देखेंगे समस्त डेबिट को अगर हम टोटल करें स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए और कोई यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, हम इसको भी लिख चुके हैं। हमने समस्त ये चार जो आपको दिख रहे हैं हाईलाइटेड, ये चारों को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, और ये जो रोहन से उधार है ये दायित्व है, तो दायित्व को हमने कर दिया क्रेडिट। तो अब देखेंगे आप स्टूडेंट यहाँ पर ये समस्त डेबिट जितने हुए हैं आप टोटल करने पर पाएंगे 1,11,000 रुपए, और क्रेडिट जो है वो सिर्फ हो रहे हैं 6,000 रुपए। तो इसका जो बैलेंस आएगा वह बैलेंस यहाँ पर कहलाएगा संजना की पूंजी। पूंजी खाता को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि संपत्तियों का योग अधिक है और दायित्व का योग कम है। तो रिमेंबर स्टूडेंट, ओपनिंग एंट्रीज के दौरान यदि संपत्तियों का योग ज्यादा रहता है और दायित्व का योग कम होता है, तो जो डिफरेंस जो बैलेंस आता है वह स्वामी की पूंजी कहलाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, संजना का पूंजी खाता से कर दिया हमने, पूंजी खाता से। और अब संजना का पूंजी खाता से जब हम कर चुके हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बैलेंस है मैंने आपको बताया 1,11,000 रुपए, उसमें से 6,000 रुपए को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के साथ ही हमारे पास राशि आ जाएगी 1,05,000 रुपए। जब 11,000 रुपए में से हम 6,000 को माइनस कर रहे हैं तो 5,000 रुपए, 1 लाख का 1 लाख रख दिया हमने, 1,05,000 रुपए ये पूंजी शेष हो गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया संजना के पुस्तकों में प्रारंभिक प्रविष्टि किया संक्षिप्त विवरण। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर स्टूडेंट हो गया डन। यही है ओपनिंग एंट्रीज। अब इसमें एक भाग और है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट रखें आप। अब देखेंगे बेटा ओपनिंग एंट्रीज में एक बात और है, इन केस रेयर केस में जब आप दूसरे सवालों को हल करेंगे जहां पर ओपनिंग एंट्रीज आती हैं, तो उन ओपनिंग एंट्रीज में हम मान लेते हैं कि दायित्वों का योग अधिक है और संपत्तियों का योग कम है, तो जो अंतर की राशि है वो हम कहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हम एक परिस्थिति को सपोज कर रहे हैं, हमारे पास पूंजी संजना की दी हुई है 1,05,000 रुपए। हम ये सपोज कर रहे हैं स्टूडेंट कि रोहन से जो ऋण लिया है उसको हम कर देते हैं यहाँ पर 60,000, हम रोहन से ऋण कर देते हैं, रोहन का जो लेनदारी है जिसको चुकाना है वो 60,000 हुआ। इस परिस्थिति में आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर टोटल जो इन दोनों का योग जो क्रेडिट हुआ है 1,65,000 रुपए, 1,65,000 रुपए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो डेबिट हुए हैं उनका योग है 1,11,000 रुपए, तो ये कम है, ऑब्वियसली ये कम है, तो 54,000 रुपए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे 54,000 रुपए। देखिए 54,000 रुपए हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इस 54,000 रुपए को हम यहाँ पर स्टूडेंट किस खाते में करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम ख्याति, ख्याति खाता नाम। तो ये हो गया आपका दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का योग बराबर। इसे ही कहते हैं स्टूडेंट ओपनिंग एंट्रीज या प्रारंभिक प्रविष्टियां। यदि संपत्तियों का योग अधिक है तो उसका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा पूंजी, और यदि दायित्वों का योग अधिक है और संपत्तियों का योग कम है तो उनका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा ख्याति। तो ख्याति का मतलब यह है कि यह जो व्यापार है, अगर मान लीजिए किसी को यहाँ स्थिति में इसको बेचना पड़ रहा है, तो इस व्यापार की जो कुल कीमत है वह 1,65,000 रुपए है। मतलब जो संपत्ति है, संपत्तियों का योग तो 1,11,000 रुपए है, तो इसकी कीमत जो है 1,11,000 है, लेकिन जो भी इसको खरीदेगा इस बिजनेस को उसे 1,65,000 रुपए चुकाने होंगे। तो 54,000 रुपए उसे अधिक चुकाने होंगे, और वो किस लिए चुकाएगा यह अधिक, वह चुकाएगा उसने जो उस व्यापार ने जो नाम कमाया है
उस सुनाम के लिए ही उसे 54,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसे ही हम कहेंगे ख्याति। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक प्रविष्टियां किसे कहते हैं। आपको कभी कभी थ्योरी में पूछता भी है कि प्रारंभिक प्रविष्टियों से क्या समझते हैं आप। तो उसमें आप लिखेंगे, सभी व्यापारी प्रत्येक वर्ष के आरंभ में नई पुस्तकें बनाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष के शेषों को अगले वर्ष की पुस्तकों में लाना होता है। अतः प्रत्येक वर्ष के जर्नल में प्रथम प्रविष्टि पिछले संपत्तियों और दायित्वों शेषों को नई पुस्तकों में लाने के लिए प्रविष्टि की जाती है। इसे ही हम प्रारंभिक प्रविष्टियां कहते हैं। यदि दायित्वों का योग कम है तो इसका जो शेष है वो पूंजी कहलाएगी स्वामी की, और यदि दायित्वों का योग अधिक है और संपत्तियों का योग कम है तो इसका जो अंतर की राशि होगी वह ख्याति मानकर उसे ख्याति को डेबिट करना है। आई होप स्टूडेंट ये बिल्कुल ही आपको स्पष्ट होगा। इसे ही हम कहेंगे ओपनिंग एंट्रीज। अब हम देखते हैं बेटा क्लोजिंग एंट्रीज। ओके, अंतिम प्रविष्टियां किसे कहते हैं। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। अंतिम प्रविष्टियों के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, अंतिम प्रविष्टियां कहते किसे हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13 नवंबर को विविध व्ययों का भुगतान किया 200 रुपए। तो अब जब हम व्ययों का लेखा करते हैं तो विविध व्यय खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, तो ये क्लोजिंग एंट्रीज नहीं है। क्लोजिंग एंट्रीज वह होती हैं जब हमने इसका एंट्री कर दिया, इसका जब हम खतौनी कर देंगे, विविध व्यय खाता जब बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे उसके डेबिट में रोकड़ खाता से 200 रुपए। अब इसको जब हम टोटल करेंगे, योग करेंगे और बैलेंस को हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्टूडेंट लाभ हानि खाते में। अब इसका एक खतौनी वाला मैं आपको दिखाता हूं। ये खतौनी हुआ है, देखिए विविध व्यय खाते में। तो विविध व्यय खाते में हमने लिखा है यहाँ रोकड़ खाता से, यहाँ पर हमने लिखा रोकड़ खाता से नवंबर की ये घटना थी तो हमने लिख दिया यहाँ पर 200 रुपए। अब जब हम इसका योग करेंगे स्टूडेंट खतौनी में तो ये हो जाएगा डेबिट का योग 200 रुपए। 200 रुपए हो गया। अब इसका हम अंतिम शेष ले जाएंगे। जब इसका हम शेष निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 200 रुपए। अब इस 200 रुपए को हम क्या लिखेंगे, लाभानी खाता को कर दिया हमने यहाँ पर, और चूंकि ये विविध व्यय खाते में हमने जमा पक्ष का ये शेष है, मतलब ये जो शेष है यह डेबिट शेष है, तो हम जमा पक्ष में लिख रहे हैं इसको, तो हम यहाँ करेंगे विविध व्यय खाता से। इसे ही हम कहेंगे क्लोजिंग एंट्री। जहां पर भी व्यापार खाता, लाभानी खाता, ये दोनों खाते की प्रविष्टि होगी उसे ही हम कहेंगे क्लोजिंग एंट्रीज। तो हम इसका अगर यहाँ पर जनरल प्रविष्टि करें, लाभ हानि खाता नाम और विविध व्यय खाते से, विविध व्यय खाते को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया, यही कहलाएगी अंतिम प्रविष्टि। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चंस में देखें, जैसे खाता या विक्रय खाता हम बना रहे हैं, देखेंगे आप, ये देखिए क्रय खाते का शेष आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर हरीश से क्रय हुआ है 30,000 रुपए, तो हमने लिख दिया यहाँ पर हरीश से 30,000 रुपए, और इस 30,000 रुपए जो क्रय किया हुआ है इसके शेष को जब हम योग करेंगे तो इसको हम यहाँ पर शेष सीडी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें उस शेष को लिखना है व्यापार खाता को। तो हमें इसे व्यापार खाते में हस्तांतरित करना है। जो क्रय हुआ है इसको हमें व्यापार खाते में यहाँ पर लिख दिया इसके शेष को, और यहाँ पर योग कर दिया 30,000 रुपए। और ये जो नवंबर या वर्ष खत्म हो रहा है यहाँ 30 नवंबर को यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि व्यापार खाते में हमने इसको हस्तांतरित किया। तो यहाँ हम जब इसका क्लोजिंग जनरल एंट्रीज जब करेंगे इस 30,000 रुपए को, तो हम यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर व्यापारिक खाता या व्यापार खाता नाम 30,000 रुपए, क्रय खाते से 30,000 रुपए। हमने 30 नवंबर का ये था तो हम 30 नवंबर का यहाँ पर एंट्री कर दिया, पर क्रय खाते के शेष को हस्तांतरित किया हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसे ही हम कहेंगे स्टूडेंट क्लोजिंग एंट्रीज। तो हमने आज देखा ओपनिंग एंट्रीज को और क्लोजिंग एंट्रीज को। तो जो लाभानी खाता और व्यापार खाते में जितने भी, जैसे विक्रय को भी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, विक्रय खाता नाम व्यापारिक खाते से विक्रय की राशि को हम यहाँ पर ऐसे लाते हैं। तो इसे ही हम कहेंगे स्टूडेंट क्लोजिंग एंट्रीज, कि जितने भी खातों को बंद करते हैं, खातों को बंद करने का अर्थ यह है
कि उसके शेष को हम अगले वर्ष नहीं ले जाते हैं, उन शेषों को जो प्रविष्टियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट क्लोजिंग एंट्रीज या अंतिम प्रविष्टियां। एक और होता है, एक होता है मिश्रित प्रविष्टियां या कंपाउंड एंट्रीज अपन उसको कहते हैं।